गुड मॉर्निंग बच्चों। तो काम शुरू करें। आज नाइन्थ क्लास को मैं स्केल नंबर 6 करवाऊंगा। ध्यान से देखना है, इजी काम है बेटा, कुछ नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो आपको इससे इजी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है। बस वही पेपर की बांट प्लस एलिवेशन साइड प्लान जो तीनों होती हैं वो समझनी है। ठीक है, तो पहले मैं समझा देता हूँ कि एलिवेशन में क्या क्या नज़र आएगा, साइड में क्या क्या और प्लान में क्या। ठीक है, तो फिर काम शुरू करते हैं। बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही बेनिफिट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, एलिवेशन में क्या और साइड में क्या नज़र आएगा। ठीक है, एलिवेशन में आपको 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा, 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा, 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा और 2 सेंटीमीटर का ये फट्टा नज़र आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से ये फट्टा जो लगा है 10 सेंटीमीटर छोड़ के 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे ऊपर ये फट्टा जो लगा है 20 सेंटीमीटर छोड़ के 2 सेंटीमीटर ऊपर लगा है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर साइड में सिर्फ आपको इस तरह की आयत नज़र आएगी, प्लस 10 और ये काट के 10 10 और 10 काट के ये, इसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये कटा हुआ पीस इतना नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप इस फट्टे को निकालेंगे 2 सेंटीमीटर का ये आपको इस तरह से डॉटेड नज़र आएगा, प्लस 2 सेंटीमीटर का ये डॉटेड इस तरह से लगा हुआ नज़र आएगा, और 2 सेंटीमीटर का ये डॉटेड आपको इस तरह से लगा हुआ नज़र आएगा। बस इतना सा काम है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर प्लान, ऊपर से आपको 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर का ये नज़र आएगा पक्का बिल्कुल। बाकी ये आपको हल्का सा इधर और इधर दिखाना होगा, यहाँ पे ऐसे डॉटेड कट, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो काम शुरू करें। स्केल की बेटा लंबाई है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेपर डिवीज़न का वही काम शुरू करें। बेटे आपने पेंसिल से काम करना है। ठीक है, पेन से मैं इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको साफ से नज़र आए, आपने पेन से नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले स्केल काट लिया, लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है, इसी तरह से करते हैं ना, लंबाई जमा चौड़ाई यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लंबाई कितनी है 75 सेंटीमीटर जमा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितनी है 75 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, हाशिया लग चुका है, हाशिया मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, 105 सेंटीमीटर यहाँ काट दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से वही, यहाँ से एक न्यून कोण बना दिया अपनी मर्जी से डॉटेड। ठीक है, 3 समान भाग काट दिया उस न्यून कोण पे। एक, दो, तीन। ठीक है,
अब क्या करना है, वही स्केल कार्ड्स ये ले लेने हैं आपने अब सेट स्क्वायर्स, ठीक है। इनको उसी हिसाब से तीसरा भाग और ये कॉर्नर मिला देना है डॉटेड। आसानी से 3 भाग हो जाते हैं। पहले भाग पे दूसरे भाग पे, ठीक है, पूरे 3 भाग हो गए। एक भाग उठाया, देख लीजिए ये तीनों बराबर होंगे बिल्कुल भाग, अगर आपने सही ढंग से किया। 1 2 और ये 3, ठीक है। एक भाग उठाया, अपनी दाईं तरफ काट दिया, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। समझ में आ गया। इसको मिला दिया, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। लंबाई कितनी थी, 75 सेंटीमीटर, इससे आगे काट दी 75 यानी कि 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 75 सेंटीमीटर काट दिया, ठीक है। इसको भी मिला दिया इस तरह से, ठीक है। दूसरा भाग लंबाई से आगे काटा, ठीक है। समझ में आया। दूसरा भाग काटा, इससे आगे, ठीक है। इसको भी मिला दिया, यानी कि आपके पास बचा एक भाग, इसको भी मिला दिया इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया। फिर चौड़ाई कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। दूसरे भाग के बाद काटी तो आपका तीसरा भाग अपने आप बच जाएगा, यानी कि जहाँ पे तीसरा भाग कटा था ये चौड़ाई आपकी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरे भाग के बाद यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर काटा और इसको भी डॉटेड मिला लिया, ठीक है। उसी भाग से अब नीचे की तरफ लेना है। तो क्या था इसका मेथड, ऊंचाई जमा चौड़ाई, यानी कि हाइट प्लस ब्रेथ। तो हाइट कितनी थी, 54 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हो गया 84 सेंटीमीटर, यानी कि 84 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी कॉर्नर से अब नीचे की तरफ 84 सेंटीमीटर काटना है, ठीक है। निशान लगाया, कोई भी न्यून कोण नीचे की तरफ को बढ़ा दिया, इस तरह से, ठीक है। 5 बराबर भाग इस न्यून कोण के काट दिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से वही सेट स्क्वायर्स यूज करने हैं, उसी तरह से 5वां भाग और ये कॉर्नर डॉटेड मिला लिए, नीचे सेट स्क्वायर रखा नंबर 4 पे। सेट स्क्वायर हिलने नहीं चाहिए जब आप सेटिंग कर दी आपने। नंबर
3 पे, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे। ठीक है, अब इसके भी 5 बराबर भाग हो गए। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से था। अब क्या करना है, 2 भाग उठाने हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर काट दिए। ठीक है, इनको डॉटेड, इनको आपस में फिर से मिला लिया। इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? फिर हाइट, हाइट कितनी थी, 54 सेंटीमीटर। यहां से ये 54 काटा, 2 भाग काटने के बाद यहां से ये 54 काटा, इसको भी आपस में मिला लिया। ये आपकी आधार रेखा भी हो गई। अब एक्स वाई लाइन पक्की बिल्कुल, ये नहीं मिटती है, बाकी सब कुछ मिट जाता है इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? फिर तीसरा भाग उठाया, 2 तो आप पहले काट चुके हैं, तीसरा भाग उठाया, ऊपर से हाइट काटी थी, उससे आगे 1 काट दिया। ठीक है, इसको भी मिला लिया। इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया? एक भाग के बाद कितना काटना है, 30 सेंटीमीटर। 30 आपका वहीं आएगा जहां पे लास्ट के 2 भाग बचते थे, अगर आपने सही ढंग से किया है तो। ठीक है, किया और इसको भी डॉटेड मिला लिया। अब आपको मैं बता दूं आयत किस तरह से नज़र आएगी पक्की करके, बाकी हम रब कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, आपने नहीं करना है, आपने सिर्फ उस भाग को पक्का करना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना है आपने। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ पेन से। ठीक है, ताकि आपको नज़र आ जाए सही ढंग से। ठीक है, इस तरह से आपको 4 खाने नज़र आएंगे। बाकी जितना भी काम है रब कर देना है, मिटा देना है। ठीक है, इस तरह से। अब एलिवेशन में आपको याद होगा मैंने बताए थे 2-2 सेंटीमीटर के फट्टे नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर काटा, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर काटा, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से नज़र आएगा।
दोनों के दोनों फटे। ठीक है, फिर दो फटे और नज़र आ रहे थे, ये तो ये भी दिखा देने हैं। ठीक है, तो कैसे थे वो, नीचे से 10 छोड़ के 2, 20 छोड़ के 2। ठीक है, यहाँ पे भी 10 छोड़ के 2, 20 छोड़ के 2, इसको भी ले लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से बेटा इसका ये तो हो गया सम्मुख भाग, यानी कि एलिवेशन। अब वही बात आ गई कि मैं इस फट्टे को उखाड़ूंगा तो क्या क्या नज़र आएगा। ठीक है, इन्हीं के प्रोजेक्शंस गिरा देने हैं। डॉटेड। ठीक है, इस तरह से। बैक साइड में लगभग 2 सेंटीमीटर छोड़ के, क्यों कि बैक साइड में भी इसमें फटा होगा, वो इसलिए ताकि कोई भी चीज़ रखे तो पीछे ना गिरे, इसलिए। ठीक है, ये ले लिया। बैक साइड में 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ निशान लगाया, यहाँ से यहाँ, और प्रोजेक्शन ये गिरा देना है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर बैक साइड का फट्टा बना दिया और यही प्रोजेक्शन नीचे गिरा दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ठीक है, एलिवेशन और साइड के प्रोजेक्शन जब गिरेंगे तब प्लान बनता है। ठीक है, अब ऊपर से देखने पे ये फट्टा नज़र आ रहा था पक्का, तो ये 2 सेंटीमीटर ये गिरा दिया। अगर ऊपर कोई फट्टा होता तो ये डॉटेड आना था। ठीक है, वही 2 सेंटीमीटर ये गिरा दिया। ठीक है, अब यहाँ का फट्टा भी पक्का नज़र आएगा ना, बैक साइड का जो उसमें लगा है, आ रहा है ना। तो ये जो 2 सेंटीमीटर का साइड का प्रोजेक्शन था, इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये प्रोजेक्शन इस तरह से गिरेगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे डॉटेड। ठीक है, अब देख लो, सामने से देखने पे ऐसा नज़र आया, साइड से देखने पे ऐसा, और ऊपर से देखने पे इस तरह से। ठीक है, अब रहता है वो ये जो कट था इसमें, तो वो कितना था, 10 छोड़ के 10 और आगे फिर 10। ठीक है, लेकिन इसकी हाइट कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर कटेगा ये ऊपर की ओर, इस तरह से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा ये पक्का, बिल्कुल पक्का नज़र आएगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पे डॉटेड नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे बना है ना ये साइड के फट्टों में, इस तरह से डॉटेड। ठीक है, समझ में आ गया। अब यही फट्टा जब यूं हो जाएगा तो यहाँ नज़र आएगा ये इसका, तो वो चीज़ यहाँ ये आ गई। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो यहाँ नज़र आएगा ये, तो ऊपर भी बनाना होगा, तो उसके लिए प्रोजेक्शन हम नीचे गिराएंगे पहले। तो वही प्रोजेक्शन इस तरह से नीचे गिर गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्हीं पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा।
डॉटेड, सिर्फ इसके अंदर डॉटेड और इस फट्टे के अंदर डॉटेड। वैसे ही यहाँ पे डॉटेड, इस फट्टे के अंदर डॉटेड और इस फट्टे के अंदर डॉटेड। इस तरह से बेटा हमारी स्केल कंप्लीट हुई। पैमाइश और हर एक चीज़ तुम्हारे को जो बताई है उसी ढंग से लिखनी है। सेंटर पॉइंट निकाला, डॉटेड 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 डॉटेड, ठीक है। एलिवेशन साइड प्लान उसी ढंग से लिखनी है। ये एरो के निशान इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था उस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे, पर इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ डॉटेड मिला लेंगे, इसको इसके साथ डॉटेड मिला लेंगे। चाहो तो इनके बीच में आप स्केल का नाम लिख सकते हैं। इसको इसके साथ डॉटेड और इसको इसके साथ डॉटेड, ठीक है। यहाँ पे स्केल का नाम लिख सकते हैं। तो ये था बुक केस। ठीक है, एलिवेशन, साइड प्लान, प्रोजेक्शन, यहाँ पे स्केल कार्ड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब तो आपको पेपर डिवीज़न भी समझ में आ ही गया होगा और स्केल के बारे में भी। तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, बहुत समय लगता है वीडियो बनाने को। थैंक यू।